Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today I am Glafsha. Your computer teacher is going to revise your computer syllabus. As we all know, your PT4 exam is going to start, so we will revise our computer syllabus. Your PT4 syllabus for computer is chapter number 5 formatting in MS Word and chapter number 6 using Paint 3D. Before starting the lecture, I request all the students, please keep your computer book with you. Chapter number 5 formatting in MS Word. First of all, I want to tell you all, MS Word stands for Microsoft Word. Microsoft Word, developed by Microsoft Corporation, is one of the most popular word processor used worldwide. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है। प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉज फर्स्ट रिलीज इन 25 अक्टूबर 1983। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वॉज फर्स्ट MS वर्ड रिलीज्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले कब रिलीज़ किया गया था? So the answer is 25 October 1983 में. And this is also the important point. The initial name of MS Word was Multi-Tool Word. 25 अक्टूबर 1983 में जब MS Word को रिलीज़ किया गया था, उस टाइम पे इसका नाम Multi-Tool Word था. That means Microsoft Word सबसे पहले 25 अक्टूबर 1983 में जब रिलीज़ किया गया था, तब इसका नाम मल्टी टूल वर्ड था, जिसे इस टाइम पे हम सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। वो मल्टी टूल वर्ड के नाम से 25 अक्टूबर 1983 में रिलीज़ किया गया था। इट अलाउ अस टू क्रिएट, एडिट, रीड एंड शेयर फाइल ईजली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हेल्प से हम अपनी फाइल्स को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। डैट मीन्स क्रिएट करने के बाद हम उसमें ईजिली चेंजेस कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और दूसरों के साथ ईजिली शेयर कर सकते हैं। एंड द फीचर्स ऑफर्ड बाय MS वर्ड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट आर एज फॉलोज। आपके चैप्टर का नाम ही है फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड, मतलब हम MS वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं, वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉन्ट स्टाइल, साइज़ एंड कलर। फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ टेक्स्ट कीज एंड अलाइनमेंट। टेक्स्ट कीज चेंज कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मतलब वो कैसे पेज पे सेट रहेगा, उसका पोजीशन क्या रहेगा टेक्स्ट का, वो हम चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग इफेक्ट, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑल दिस पॉइंट्स। बॉर्डर और शेडिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड में। आपके क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफर्ड बाय MS वर्ड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफर्ड बाय MS वर्ड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। नेक्स्ट इज फॉन्ट। आपके क्वेश्चन आंसर में ये भी पूछे गए, व्हाट इज़ फॉन्ट? सो फॉन्ट की हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अ फॉन्ट रिफर्स टू द साइज, डिज़ाइन, कलर, स्टाइल ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर विद इन अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट में जो भी कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट है या नंबर है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है, स्टाइल क्या है, ये हमारा फॉन्ट बताता है। नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द साइज ऑफ द कैरेक्टर। डैट मीन्स आप जो भी कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, आप जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं, आप उसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। By default, the font size in MS Word is 11. By default, जो font size रहता है हमारा MS Word में वो 11 रहता है। That is too small. यह हमारे लिए easily readable नहीं होता है। So we can increase the size of the font
और ऑल्सो डिक्रीज। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, द साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स फ्रॉम 8 to 72। डैट मीन्स जो हमारे फॉन्ट की जो रेंज है, फॉन्ट साइज़ की जो रेंज है वो 8 to 72 होती है। जिसका मतलब है जो हमारा मिनिमम फॉन्ट का साइज़ है, मतलब हम छोटे से छोटा 8 पॉइंट्स में लिख सकते हैं और लार्जेस्ट जो साइज़ रहेगा वो 72 पॉइंट है। मतलब 72 पॉइंट हमारा मैक्सिमम साइज़ रहेगा और 8 हमारा मिनिमम साइज़ रहेगा। एंड रिमेंबर इट, द फॉन्ट साइज इज़ मेजर्ड इन पॉइंट्स। ये आपको ध्यान से सुनना है और अपने आप और अच्छे से याद रखना है कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो हम पॉइंट्स में मेज़र करते हैं। ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, अ फॉन्ट इज़ ऑफन मेजर इन पिक्सल, सो इट इज़ फॉल्स और ट्रू? इट इज़ फॉल्स, जस्ट बिकॉज द फॉन्ट साइज इज़ मेजर्ड इन पॉइंट्स नॉट इन पिक्सल्स। जो फॉन्ट साइज़ है वो हम पॉइंट्स में मेज़र करते हैं, पिक्सल में मेज़र नहीं करते हैं। और जो फॉन्ट की रेंज है वो क्या है, हमारी फॉन्ट साइज रेंज क्या रहेगी, 8 to 72 एंड द बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज 11। नेक्स्ट इज फॉन्ट कलर। जैसे हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं ऐसे ही हम फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। डैट मीन्स आपने जो भी कैरेक्टर टाइप किया है आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द फॉन्ट कलर इन MS वर्ड इज़ ब्लैक। आपने देखा होगा आप जब भी कंप्यूटर पे टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो सब कुछ आपका ब्लैक कलर से राइट होके आता है ना। कभी आपने देखा है कि वो रेड कलर से या पर्पल कलर से राइट होके आ रहा है? ऐसा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर क्या रहता है, ब्लैक। आफ्टर दैट वी कैन चेंज द फॉन्ट कलर, बट बाय डिफ़ॉल्ट द फॉन्ट कलर इज़ ब्लैक इन MS वर्ड। MS वर्ड में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर क्या रहता है, ब्लैक। उसके बाद हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट कलर ब्लैक ही रहता है। स्टेप टू चेंज द फॉन्ट कलर। अब हमने आपको बताया हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राइट डाउन द स्टेप टू चेंज द फॉन्ट कलर इन MS वर्ड। आपको स्टेप्स लिखने हैं फॉन्ट के कलर को चेंज करने के। सो दीज आर द स्टेप्स। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज कलर यू वांट टू चेंज। सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं। सेकेंड वन इज ऑन द होम टैब क्लिक द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो। आप होम टैब पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शंस लिख के आते हैं। एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है उसमें 11 लिखा होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसमें कैलिब्री लिखा होता है, उसके नीचे ही आपने देखा होगा छोटा सा B लिखा होता है, I लिखा होता है, U लिखा होता है और ऐसे ही एक छोटा सा A लिखा हुआ होता है जिसके नीचे रेड कलर की थिक लाइन ड्रॉ रहती है। तो ये क्या होता है, हमारा फॉन्ट कलर मेन्यू यहाँ से आता है। आपने उसकी के पास में एक छोटा सा ट्रायंगल देखा होगा डाउनवर्ड के लिए, इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो। होम टैब पे जाने के बाद में आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। द थर्ड स्टेप इज द फॉन्ट कलर मेन्यू अपीयर्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होके आती है जिसमें आपके पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल रहते हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4 इज़ सिलेक्ट द फॉन्ट कलर दैट यू वांट। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहें आप यहाँ से अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डैट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई द फॉन्ट स्टाइल। हम फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल मतलब लिखने का तरीका। इन MS वर्ड देयर आर मैनी डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल टू चूज़। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल में, जिसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट द फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड इज़ कैलिब्री। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल हमारा सेट रहता है कंप्यूटर में वो क्या रहता है, कैलिब्री। आपने देखा है आपकी बुक जो प्रिंट है उसमें एक एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट सेपरेटली मेंशन रहता है ना, तो ये हमारा कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, ये हमारा कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल है। आफ्टर दैट वी विल सी हाउ वी चेंज द फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सिलेक्टेड द टेक्स्ट हुज फॉन्ट स्टाइल यू वांट टू मॉडिफाई। आपको सबसे पहले वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं। द सेकेंड वन इज ऑन द होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स। अ मेनू ऑफ फॉन्ट स्टाइल विल अपीयर। आपने देखा होगा आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है कैलिब्री। कैलिब्री के पास में ही एक ड्रॉप डाउन एरो रहता है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होके आ जाता है फॉन्ट स्टाइल का। द थर्ड स्टेप इज सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल यू वांट टू यूज़। आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं। द फोर्थ स्टेप इज द फॉन्ट विल चेंज इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नाउ यू विल सी द फॉन्ट स्टाइल विल चेंज। अब आप देखेंगे आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया था मॉडिफाई करने के लिए, अब उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। व्हाट आर दीज कमांड्स? ये कमांड्स होते क्या हैं? बोल्ड मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा है आप चाहते हैं वो आप पहले से थोड़ा सा थिक शो हो, सो वी विल यूज़ बोल्ड कमांड। बोल्ड कमांड का क्या यूज़ होता है? अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा थिक शो करना। इटैलिक, इटैलिक इज़ यूज टू टिल्ट द टेक्स्ट। आपके ट्रू फॉल्स में पूछा गया है इटैलिक इज़ यूज टू टिल्ट द टेक्स्ट, सो इट इज़ ट्रू, ये ट्रू होगा। इटैलिक का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को टिल्ट शो करते हैं, मतलब थोड़ा सा तिरछा शो करते हैं। एंड अंडरलाइंड, एवरीवन नो द अंडरलाइन कमांड। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ कर देना। ओके, अब अगर हमें ये सारे कमांड्स अपने टेक्स्ट में अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। सबसे पहले वो टेक्स्ट सिलेक्ट करिए जिसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। सेकेंड, ऑन द होम टैब क्लिक द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप। जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे BIU इस टाइप के अल्फ़ाबेट्स लिख के आते हैं ना, तो ये क्या है? ये हमारे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड्स हैं। आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लाइक आप बोल्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप B पे क्लिक करेंगे, आप इटैलिक यूज़ करना चाहते हैं तो इटैलिक मतलब I पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप U पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी मॉडिफाइड इन द डॉक्यूमेंट। अब आप देखेंगे आपने जो भी कमांड यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल्ड अप्लाई किया है तो आप देखेंगे अब आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, वो क्या है? बोल्ड की है Ctrl+B, इटैलिक की है Ctrl+I और अंडरलाइन की है Ctrl+U। आप चाहते हैं कि आपके ये सारे ऑप्शंस जल्दी से परफॉर्म हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, आफ्टर दैट वी विल प्रेस Ctrl एंड B की। ये दोनों कीज़ हम साथ में प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इटैलिक यूज़ करना तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन Ctrl+I, मतलब Ctrl और I इन दोनों कीज़ को साथ में प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। ऐसे ही Ctrl और U की अगर हम साथ में प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। आफ्टर दैट टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट।
within a page margin is referred to as text alignment। मतलब हमारा टेक्स्ट का प्लेसमेंट क्या है, मतलब वो कहाँ पे प्लेस रहेगा पेज पे, यह हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट बताता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में हमारे 4 तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकेंड वन इज़ राइट अलाइनमेंट, थर्ड वन इज़ सेंटर अलाइनमेंट एंड द लास्ट वन इज़ जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट में हम लेफ्ट साइड एक मार्जिन सेट कर देते हैं। डैट मीन्स इससे पहले आप कुछ नहीं लिख सकते। आप लेफ्ट साइड में हमने एक मार्जिन ड्रॉ कर दिया है, इससे पहले आप कुछ नहीं लिख सकते राइट साइड में, जबकि हमने कोई मार्जिन सेट नहीं किया है। जैसे कि आपकी नोटबुक्स होती है ना, आपकी नोटबुक्स में आपके लेफ्ट साइड में एक रेड कलर की मार्जिन ड्रॉ रहती है। आप उस लेफ्ट मार्जिन से पहले कुछ नहीं लिखते हैं ना, सब कुछ उस लेफ्ट मार्जिन के बाद में लिखते हैं। और जबकि आपकी राइट साइड में कोई मार्जिन ड्रॉ नहीं होती, तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट। आफ्टर डैट राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है? राइट अलाइनमेंट में हम राइट साइड एक मार्जिन सेट कर देते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में हम कोई मार्जिन सेट नहीं करते। जैसे ही हमारा लेफ्ट है, सेम उसका अपोजिट राइट है। लेफ्ट में हमने क्या करा था? लेफ्ट साइड में हमने एक लेफ्ट साइड में एक मार्जिन सेट कर दी थी। इससे पहले हम कुछ नहीं लिख सकते, इसके बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जबकि राइट साइड में हमारी कोई बाउंडेशन नहीं थी, हम कहीं तक लिख सकते थे। ऐसे ही राइट साइड में क्या होता है? राइट अलाइनमेंट में क्या होता है? राइट अलाइनमेंट में हम राइट साइड मार्जिन सेट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में हमारी कोई भी मार्जिन सेट नहीं रहती है। थर्ड वन इज सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट में हमारा जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में रहता है, लाइन के सेंटर में रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें टॉप में दक्ष इंटरनेशनल स्कूल, फिर एग्जामिनेशन नेम लाइक PT3, PT4 या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फिर सब्जेक्ट और क्लास, ये लाइन के मिड में रहता है ना, तो ये हमारा क्या है? सेंटर अलाइनमेंट, मतलब ये बीच में रहेगा। आफ्टर डैट जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है? हम दोनों साइड एक मार्जिन सेट कर देते हैं, राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी। मतलब लेफ़्ट साइड जो मार्जिन सेट कर दी गई है, इससे पहले आप कुछ नहीं लिख सकते, और राइट साइड में जो मार्जिन सेट कर दी गई है, इसके बाद में आपको कुछ नहीं लिखना है। जो भी कुछ लिखना है इसके बीच में ही लिखना है। तो ये हमारा क्या होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। इन चारों अलाइनमेंट्स की कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट की। लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या रहती है? Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या रहती है? Ctrl+R। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या रहती है? Ctrl+E। और जस्टिफाई अलाइनमेंट की क्या रहती है? Ctrl+J। चेंज केस। अब हम अपने टेक्स्ट के केस को भी चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, द चेंज केस ऑप्शन इज यूज्ड। द चेंज केस मेनू ऑफर्स 5 ऑप्शंस। चेंज केस का मतलब क्या है? आपने जो भी कुछ लिखा है इसके केस को चेंज कर देना, लाइक अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, टॉगल केस। क्या आप करना चाहते हैं वो देखते हैं। ठीक, MS वर्ड में हमारे पास 5 तरह के चेंज केस अवेलेबल रहते हैं। पहला है हमारा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या रहता है? द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड। हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं। माई नेम इज़ नैतिक, आई स्टडी इन क्लास 3rd। तो आप देख सकते हैं माई इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। माई हमारा इस सेंटेंस का पहला वर्ड है ना, तो इसमें माई का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ M, वो कैपिटल रहेगा। एंड आई स्टडी इन क्लास 3rd, इस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ आई, वो कैपिटल रहेगा। आफ्टर डैट अपर केस। अपर केस क्या होता है? अपर केस में आप जो भी कुछ राइट करते हैं वो कैपिटल लेटर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मैंने ये जो लाइन लिखी है ना सेंटेंस केस में, माई नेम इज़ नैतिक, आई स्टडी इन क्लास 3rd, मैं चाहती हूँ ये पूरा अपर केस में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, देन आई यूज़ अपर केस। अपर केस में क्या होगा, ये सब कुछ कैपिटल लेटर में लिख के आ जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं सेकेंड का जो एग्जाम्पल है, माई नेम इज़ नैतिक, आई स्टडी इन क्लास 3rd, ये पूरा हमारा अब अपर केस में राइट हो गया है। लोअर केस, लोअर केस में क्या होता है, लोअर केस में सब कुछ स्मॉल लेटर में मेंशन होता है। जैसे कि अपर केस में देखिए मैंने सब कुछ अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में आ रहा है ना, जब हम इसे लोअर केस में करेंगे तो क्या होगा, ये सारा हमारा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। देखिए इसमें एम भी स्मॉल लेटर में है, आई भी स्मॉल लेटर में है। गॉट इट? आफ्टर दैट फोर्थ वन इज कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में क्या होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज्ड, मतलब हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि माई नेम इज़ नैतिक, माई नेम इज़ नैतिक में फर्स्ट वर्ड है माई, सेकेंड है नेम, थर्ड है इज़, देन नैतिक। तो इसमें क्या होगा, इसमें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा। जैसे कि माई में एम कैपिटल रहेगा, नेम में एन कैपिटल रहेगा, इज़ में आई कैपिटल रहेगा, नैतिक में एन कैपिटल रहेगा। आफ्टर दैट टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस क्या करता है, केस ऑफ ईच एंड एवरी लेटर इन द सेंटेंस इज रिवर्स्ड, मतलब जो भी सेंटेंस आपने सिलेक्ट किया है उसका जो भी केस है उसका उल्टा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ नैतिक, आई स्टडी इन क्लास 3rd, इसमें कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड यूज़ किया गया है जिसमें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। जब हम इसमें कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो कैपिटल लेटर है उन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एम कैपिटल था, एम को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है और वाई जो स्मॉल लेटर में था उसे हमने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही नेम में देखिए एन हमारा कैपिटल था, अब वो स्मॉल लेटर में आ गया है, ए हमारा जो स्मॉल लेटर में था वो कैपिटल लेटर में आ गया है, एम जो हमारे स्मॉल लेटर में था वो कैपिटल लेटर में आ गया है, ई जो स्मॉल लेटर में था वो भी कैपिटल लेटर में आ गया है। सो दिस इज द टॉगल केस। 5 टाइप्स ऑफ केस आर देयर। फर्स्ट वन इज सेंटेंस केस, देन अपर केस, देन लोअर केस एंड कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड एंड टॉगल केस. After this, we will see chapter number 6 using Paint 3D. So what is Paint 3D? Paint 3D is a free application that allows to draw 2D and 3D drawings. आपके क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया है what is Paint 3D? Paint 3D होता क्या है? Paint 3D हमारा एक फ्री एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम 2D और 3D ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री एप्लीकेशन का मतलब है ये आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड रहता है या फिर अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ये फ्री में डाउनलोड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी गेम्स डाउनलोड किए हैं, आप प्ले स्टोर से कभी भी आपने गेम डाउनलोड किए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ तो गेम्स ऐसे होते हैं जो फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। मतलब जब भी आप उसे डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है डैट यू हैव टू पे सच रुपीज़, आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो हमारा पेंट 3D है वो हमारा फ्री में डाउनलोड हो जाता है। A new paint version, Paint 3D, is included in the latest version of Windows 10. जो पेंट 3D है वो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज 10 वर्जन में हमें मिलता है। अगर आप चाहें कि पेंट 3D विंडोज 7 या विंडोज 6 में इंस्टॉल करना चाहें तो वो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा विंडोज 10 में मिलता है। It is user-friendly interface, make it simpler to read, to edit already created 3D models and produce new ones. यह हमारा एक यूज़र फ्रेंडली ऐप है जिसमें हम बहुत ही ईज़िली
3D मॉडल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं उनके हेल्प से हम अपनी एक नई ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप्स टू स्टार्ट पेंट 3D ऐप। आपको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे पेंट 3D स्टार्ट करने के लिए? तो फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, दैट इज प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। आपके विंडोज़ में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन रहता है, वहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू कैन चूज द पेंट 3D ऑप्शन फ्रॉम द मेनू और टाइप पेंट 3D इन द सर्च बॉक्स। आपको मेन्यू में ही पेंट 3D मिल जाएगा, और अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप नीचे सर्च बॉक्स में टाइप कर लेंगे पेंट 3D। थर्ड स्टेप इज द पेंट 3D विंडो विल ओपन। आपकी पेंट 3D विंडो अब ओपन होके आ जाएगी। हियर इज द पेंट 3D विंडो। ये आपकी पेंट 3D विंडो ओपन होके आ गई है। यहाँ पे आपको पेंट 3D विंडो में कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे मेंशन है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आई विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स। फर्स्ट पे है हमारा मेन्यू, देन सेकंड है ब्रशेस, थर्ड पे है 2D शेप्स, देन 3D शेप्स, 4 पे है स्टिगो, 6 पे है टेक्स्ट टूल, 7 पे है 3D लाइब्रेरी and 8th one is canvas. As you will see in this image, at the first menu is present. फर्स्ट नंबर पे जो आपको बटन रिप्रेजेंट हो रहा है वो है मेन्यू। वी कैन क्लिक on this expanded menu button. It opens a variety of list options such as new, save as and many more to perform multiple functions. यहाँ पे हमारा एक मेन्यू बटन है। मेन्यू बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस की लिस्ट आ जाती है, जिसमें क्या रहता है, हमारा न्यू है, सेव है, ओपन है, सेव एज है, क्लोज है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मतलब आपको अगर कोई नई ड्राइंग सेलेक्ट करनी है, आपको नई ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अपनी ड्राइंग सेव करनी है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलते हैं? मेन्यू में। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे है हमारा ब्रशेस। ब्रशेस क्या है? ब्रशेस टूल्स हैज़ डिफरेंट ब्रशेस टाइप विच आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स इन वेरियस स्टाइल. It can be used to paint in both 2D and 3D surfaces. ब्रशेस टूल में हमें काफ़ी सारे टाइप्स के ब्रशेस मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और 2D और 3D शेप्स में कलर भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट 2D शेप्स। 2D शेप्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है। थर्ड नंबर पे है 2D शेप. This option is used to draw 2D shapes. This tool has many ready-made shapes such as line, rectangle, stars, arrow, triangle and many more. 2D shapes में आपको काफ़ी सारे options मिलते हैं, जैसे कि आपको line draw करनी है, rectangle है, star है, arrow है या triangle है, ये सारे options आपको मिल जाते हैं 2D shapes में। यहाँ पे आपको already built in shapes मिलते हैं, मतलब रेडीमेड आपको शेप्स मिल रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट 3D शेप्स। 3D शेप्स आपके फ़ोन नंबर पे है 3D शेप्स। जैसे ही 2D शेप्स में हमें 2D शेप्स की लिस्ट मिल रही थी, ऐसे ही 3D शेप्स में हमें 3D शेप्स की लिस्ट मिलेगी। आपको 2D और 3D शेप्स में डिफरेंस तो पता है ना, जैसे रेक्टेंगल है, स्टार है, ट्रायंगल है, लाइन है, ये हमारे 2D शेप्स में आते हैं, तो ये हमें 2D शेप ऑप्शन में मिलेंगे। और क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, ये हमारे किस में आते हैं? 3D शेप्स में। तो अगर आपको ये सारे शेप्स ड्रॉ करने हैं तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? 3D शेप्स में। आफ्टर दैट स्टिकर। स्टिकर्स क्या होते हैं? ये हमारे रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं। रेडीमेड पिक्चर्स जैसे कि आपने देखा है ना कि व्हाट्सएप पे इमोजीज आते हैं,
उसी में चाहे क्लाउड है, स्टार है, सन है या फिर गॉगल्स वगैरह बने हुए होते हैं। ऐसे ही हम पेंट 3 में कुछ बिल्ट इन रेडीमेड हमें पिक्चर्स मिलते हैं, जो हमें कहाँ पे मिलते हैं, स्टिकर्स में। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे इमेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि स्टार है, सन है, क्लाउड है, इस टाइप के बहुत सारे रेडीमेड पिक्चर्स मिल जाते हैं जो हम ईज़िली अपनी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। आफ्टर डैट 6 नंबर पे है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है? दिस टूल अलाउ टू ऐड 2D टेक्स्ट और 3D टेक्स्ट ऑप्शन इन ड्राइंग। 2D या 3D टेक्स्ट अगर हमें टेक्स्ट एडिट करना है अपनी ड्राइंग में तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट टेक्स्ट एंड देन वी विल सिलेक्ट 2D और 3D। कौन से टाइप का टेक्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं? 2D ऐड करना चाहते हैं या 3D ऐड करना चाहते हैं? 2D क्या होता है? सिंपल, जैसे आपके बुक में टाइप करा हुआ है, ये क्या है? 2D। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे टेक्स्ट के पीछे ऐसा लगता है जैसे कि उस पर उसकी इमेज शो हो रही है, तो वो क्या होता है? 3D टेक्स्ट। तो हम कौन से टाइप का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, 2D या 3D, ये हम टेक्स्ट टूल में जाके सिलेक्ट कर लेंगे और वो हम इजीली अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट 3D लाइब्रेरी। 3D लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1000 ऑफ फ्री 3D मॉडल्स। 3D लाइब्रेरी में क्या है, हमारे पास बहुत सारे 3D मॉडल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि फिश है, एलिफेंट है, फ्लावर है, रेनबो है, एलिफेंट है। ये सारे हमारे पिक्चर्स होते हैं जो 3D लाइब्रेरी में हमें पहले से मिलते हैं। ये हम ईज़िली अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट 8 नंबर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेंट 3D विंडो इज़ कैनवास। कैनवास, ये जो 8 नंबर पे आपको वाइट कलर का ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप में वाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? कैनवास, जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द पेंट 3D विंडो। ये हमारा पेंट 3D विंडो का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। आफ्टर दैट ड्राइंग 2D शेप्स। 2D शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं? 2D शेप्स का यूज़ क्यों करते हैं? हमने बताया 2D शेप्स में आपको पहले से ये कुछ शेप्स मिलते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्टार है, लाइन है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी शेप्स आपको पहले से मिल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आप अपनी ड्राइंग में ऐड करना चाहते हैं, आप लाइन के हेल्प से ड्रॉ तो कर लेंगे लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं ड्रॉ होंगे। तो क्या होता है, आप अगर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करा है, तो माइट भी पॉसिबल कि रेक्टेंगल के साइड इक्वल्स ना बने आपसे, तो रेक्टेंगल अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, रेक्टेंगल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ होगा। 2D शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्लिक ऑन द 2D शेप्स ऑप्शन। सबसे पहले हमारे 2D शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कौन से नंबर पे प्रेजेंट था? 3rd नंबर पे। आफ्टर दैट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 2D शेप्स सिलेक्ट द स्क्वायर टूल। अब आपके सामने एक 2D शेप्स की लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, जिसमें से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? स्क्वायर टूल। थर्ड वन इज प्लेस द माउस कर्सर ऑन द कैनवास। आफ्टर दैट हम कहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ करते हैं? कैनवास पे। तो हम अपने माउस कर्सर को कहाँ पे लाएंगे? कैनवास पे। द फोर्थ वन इज व्हेन द माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू अ प्लस साइन ड्रैग इट टू मेक अ स्क्वायर। जब आपका माउस कर्सर प्लस के साइन में चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसकी हेल्प से स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। द फिफ्थ वन इज फिल द कलर टू द स्क्वायर यूजिंग द फिल ग्रुप ऑप्शन। आफ्टर दैट स्क्वायर तो ड्रॉ हो गया, अब आपको कलर करना है तो आप फिल कलर की हेल्प से अपने स्क्वायर में कलर फिल कर लेंगे। द सेकेंड वन इज ड्राइंग 3D शेप्स। अब आपको 3D शेप्स ड्रॉ करना है। 3D शेप्स में मैंने बताए थे काफ़ी सारे 3D ऑब्जेक्ट्स रहते हैं।
It allows you to select predefined 3D shapes like cube, spheres and many more. 3D model panels contain models like man, dog, fish. 3D शेप्स में आपको काफ़ी सारे 3D शेप्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं पेंट 3D में 3D शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द 3D शेप ऑप्शन। सबसे पहले 3D शेप्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो आपको विंडो में 4th नंबर पे प्रेजेंट था। सेकेंड इज क्लिक ऑन द ट्यूब टूल फ्रॉम द गिवन 3D शेप्स। अब आपके सामने 3D शेप्स की एक लिस्ट ओपन होके आ गई है जिसमें से हमने क्या करा है, हमने ट्यूब पे सिलेक्ट करा है। द थर्ड वन इज प्लेस द माउस कर्सर ऑन द कैनवास। अब आपको क्या करना है, अपने माउस कर्सर को कैनवास पे ले जाना है। मैंने पहले ही बताया हम ड्राइंग कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कैनवास पे। तो माउस कर्सर को हम कहाँ पे ले जाएंगे, कैनवास पे। स्टेप 4 इज व्हेन द माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू प्लस साइन ड्रैग इट टू ड्रॉ अ ट्यूब। जब आपका माउस कर्सर प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाए तब आप ट्यूब को ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर डैट वी विल फिल कलर। इसके बाद जब हमारा ट्यूब ड्रॉ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें कलर फिल करेंगे। आफ्टर डैट ओपनिंग अ प्रोजेक्ट। To open a previously saved file or project, click on the Open option in the menu tab. आपके फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था ना कि मेन्यू टैब है। तो अगर आप किसी पहले ही जो आपने पहले ही फाइल बना के सेव कर रखी है, आप अगर उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मेन्यू टैब पे जाएंगे। मेन्यू टैब पे जाने के बाद में सबसे पहले ओपन टैब पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो ऑन द मेन्यू टैब। मेन्यू टैब पे जाना है, मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके विंडो पे फर्स्ट नंबर पे ही दे रखा था। मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में हमने बताया था आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि न्यू है, ओपन है, सेव एज है, क्लोज है। तो हम क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पहले से सेव करी हुई फाइल को ओपन करना है। आफ्टर डैट थर्ड पे क्या है, द विंडो विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ सेव्ड प्रोजेक्ट। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो है उस पर आपके सामने जो भी सेव्ड प्रोजेक्ट हैं उसकी एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। फोर्थ वन इज सिलेक्ट द डिज़ायर सेव्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो भी प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसे सिलेक्ट करने के बाद में आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। सेव अ प्रोजेक्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ड्राइंग ड्रॉ करी है, अब आप चाहते हैं कि वो सेव हो जाए, तो हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लिक एक्सपेंड मेन्यू बटन। सबसे पहले हम मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। सेकेंड वन इज सिलेक्ट द सेव एज ऑप्शन। इसके बाद हम सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थर्ड वन इज टाइप अ नेम फॉर योर प्रोजेक्ट। अब आप अपने प्रोजेक्ट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम टाइप करेंगे। एंड फोर्थ वन इज क्लिक द सेव ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है, सेव पे हम क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट को सेव करने की एक शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। जब आप Ctrl+S प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपके सामने एक विंडो ओपन होके आ जाएगी जिसमें आपके सामने ऑप्शन आएगा टाइप द नेम। मतलब आप अपने फाइल को कौन से नेम से सेव करना चाहते हैं आप वो टाइप कर दीजिए। ओके, दीज आर द रिवीजन ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। ये आपका रिवीजन रहा है चैप्टर नंबर 5 फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड एंड चैप्टर नंबर 6 पेंट यूजिंग पेंट 3D।